सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों, आज का टॉपिक ये है, क्या बहुजन समाज जो कि दलित समाज है, वो अगर भगवान को मानने से इनकार करता है, भगवान को मानना बंद कर दे, ठीक है, भगवान को नहीं माने, तो क्या बहुजन समाज का या दलित समाज का उद्धार हो जाएगा? मैं उस उद्धार की बात नहीं कर रहा, मैं इस उद्धार की बात कर रहा हूँ जिस जन्म में ही अगर भगवान को मानना छोड़ दिया। तो मुझे एक बात बताओ कि आप भगवान को मानते हो, महीने में कितना खर्च करते हो? 2 बार 3 बार मंदिर जाते होगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खर्च होते होंगे, तो 100 रुपये खर्च होते होंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, भगवान को मानना बंद कर दिया, 100 रुपये आपके बच गए। मैं भगवान के या दलित भाइयों के पक्ष में या पक्ष में नहीं हूँ, मैं आज एक बात कह रहा हूँ, उसे समझना, आपकी समझ में खुद आ जाएगा। तो बहुजन समाज अगर भगवान को मानने से इनकार करता है, मानना छोड़ दिया, 100-200 रुपये बचे उसके, ठीक है, अब उससे क्या उसका हो जाएगा? अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को मानते हैं और जब जयंती आती है 100-200 रुपये देने में इतने ड्रामा करते हैं कि हम नहीं देंगे, 200 रुपये कहाँ से लाएंगे, 200 रुपये बहुत होते हैं, 300 रुपये बहुत होते हैं। कहने का मतलब ये है, 1 से लेकर 1000 रुपये तक देने में उनकी ऐसी तैसी मर्जी है। तो एक बात बताओ, जब बाबा साहब को मानते हो तो फिर बाबा साहब के कार्यक्रम में या बाबा साहब की कुछ जयंती निकले या समारोह हो तो उसमें मदद करनी चाहिए, चंदा इकट्ठा होता है उसमें आपको शामिल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम भगवान को मानना छोड़ देंगे ना, तो सबसे पहले अपनी गलती ये है कि भगवान से हमारे ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है तो हमारी जो समाज है ना, उस समाज की जो सोच है ना, बहुत छोटी सोच है। वो क्या है कि बच्चा 10 साल का हुआ, एक एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे कि एक आम का पेड़ होता है, जिसे आम बोलते हैं, गांव में तो अमिया बोलते हैं। तो आम आता है, छोटा सा ही आता है, हर चीज़ छोटी सी आती है। तो गांव के बच्चे होते हैं, इतनी बड़ी आम ही हुई और तोड़ के खा ली। तो ऐसा ही हाल होता है हमारे बहुजन समाज के, दलित समाज के बच्चों का, कि जो माँ बाप होते हैं, बच्चा 10 साल का हुआ उसे बेलदारी पे या किसी काम पे लगा देंगे, उसे पढ़ाएंगे नहीं। जब पढ़ाओगे नहीं तो फिर वो तो किस्मत को, अपने नसीब को दोष देता रहेगा। भाई, किस्मत नसीब ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपके कर्म के बाद होता है। जब तुम कर्म करोगे किस्मत भी बदलेगी, नसीब भी बदलेगा और समय भी बदलेगा। सिर्फ कर्म सबसे पहले है। और सबसे पहली बात यह है कि जो पढ़ाई वाली बात है ना, मैं इसे अलग बता दूंगा, लेकिन इसमें भी कहूँगा कि देखिए, पढ़ाई सबसे पहले है, ठीक है। और भगवान को मानने से ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, दारू धक्कड़ ये ख़त्म करना पड़ेगा, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाना लिखाना, कपड़े पहनाना, ये करना होगा, तब हम जाके कहीं आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं है कि हमने मंदिर में जाके घंटा बजाना बंद कर दिया तो हमारा उद्धार हो गया। उद्धार का मतलब ये नहीं है कि हम उस जन्म में जाके हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हम उस जन्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम इस जन्म की बात कर रहे हैं कि अगर हम भगवान को मानना बंद कर देंगे, इनकार कर देते हैं, तो क्या हम अपने महापुरुषों को ढंग से मान पाते हैं? तो क्या हम अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को अच्छी शिक्षा, अच्छे व्यवस्था बना पाते हैं? नहीं ना कर पाते। तो हमें ये भी तो करना होगा पहले, तभी तो हम दूसरों को गलत बुरा भला कह पाएंगे। बच्चा पढ़ नहीं पाता है, बेलदारी या मजदूरी करता है, जब उसका घाटा या कुछ भी हो जाए तो वो सीधा नसीब को कोसता है, मेरे नसीब में नहीं है, भगवान मेरे नसीब में। भगवान ने भी ये कहा है कि कर्म सबसे पहले है, कर्म करोगे तो सब चीज़ तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, किस्मत, समय, सब। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए, भगवान को मानो या ना मानो इसमें मेरी कोई राय नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ, और मैं मानता हूँ तो मैं तो राम राम भी करता हूँ, दुआ सलाम भी करता हूँ। और मेरे गांव में सैयद बाबा की एक कब्रिस्तान है, वहाँ जाके जब मैं गांव जाता हूँ, फतेहपुर कला मेरा गांव है, वहाँ जाता हूँ तो मैं हर बार 1-2 चादर भी चढ़ाता हूँ, बोल देता हूँ मैं। तो मेरी होड़ मत करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, भगवान मानने से या ना मानने से हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। ये जो अफ़वाह फैला देते हैं कि हम जब तक भगवान को मानना नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी समाज, मैं कह रहा हूँ कि जब तक तुम दारू नहीं छोड़ोगे तब तक उद्धार नहीं होगा।
70 रुपये का खर्चा आता है पूरे महीने में मंदिर का, और 70 रुपये में तुम एक बार में पी के मूत देते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मानो या ना मानो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन दारू पीना कम करो, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, तब ही कुछ हो पाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे खुद समझ जाएंगे हम क्या करें, भगवान को माने या ना माने। आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ना है, आप सिर्फ अच्छी से अच्छी शिक्षा दे दो उन्हें। तो मैं कोशिश करूँगा मेरी बात आपकी समझ में आ गई हो। तो जय भीम, नीला सलाम, बहुजन समाज जिंदाबाद।